एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th। हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और पाई का मान कितना लेना है? 3.14। देखो, मैंने मान लिया ये घास का मैदान है, ये खूंटी है जिससे घोड़े को बांध दिया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। लेकिन देखो, घोड़ा कितना कवर कर सकता है? इतने में जा सकता है और यहाँ से ऐसे आ सकता है, ठीक है। और त्रिज्या कितनी बोली है उसने? 5 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये हमारा एक तरीके से वृत्ति बन जाएगा। जब पूरा पार्ट की हम बात करेंगे तो ये त्रिज्या खंड होगा। और मैदान कैसा है हमारा? वर्ग के रूप में, ठीक है। उसमें से ये वृत्त बनेगा। जब घोड़ा बंधा हुआ है तो घोड़ा इस तरीके से घूम सकेगा पूरे इसके चारों ओर। तो यहाँ पे हमारे इस वृत्तखंड यानी त्रिज्या खंड की बात होगी क्षेत्रफल में। और पूरे के लिए हम जब मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, जिसकी ये त्रिज्या जो दे रखी है वो 5 है। तो मैदान एक वर्गाकार है जिसकी भुजा 15 मीटर है और घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, यानी ये त्रिज्या 5 है। और ये जो मैदान है ये कितना है? 15 है, ठीक है। ये 15 मीटर है भुजा इसकी। तो वर्ग की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मैदान का। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान जो कैसा है? वर्ग के आकार का। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? भुजा गुणा भुजा, यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यानी 15 का स्क्वायर कितना आ गया? 225, ठीक। ये यहाँ पे मीटर था। अब हमें जो त्रिज्या जिस पे घोड़ा बंधा हुआ है वो कितनी है? 5 मीटर। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई 5 मीटर। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? त्रिज्या उसके द्वारा जो घोड़ा कवर कर रहा है उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है? पूरा 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना हम लेंगे? 90। तो 90/360 इंटू पाई, आर की जगह पे 5 का स्क्वायर। तो 9 चौक 36, 22/4 गुणा 7 गुणा 5 पंजे 25। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ गया ऊपर? 78.50/4। इनकी गुणा करके 7 से डिवाइड कर दिया। या फिर आप पाई की जगह पे 3.14 भी लिख सकते हो अगर उसने दिया हुआ है। तो अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 19.625 वर्ग मीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 19.625 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में वो बोलते हैं यदि रस्सी की लंबाई 5 की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बस हमें सेम करना है। अब आर 5 की जगह हमें 10 रखना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 पाई, वही या तो 3.14 रख दो या 22/7। आर कितना है अब? 10। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ गया? 314/4 विच इज़ 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं, ये ठीक है। ये एक मेजपोश है जिस पर ये डिज़ाइन बने हुए हैं।
यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो इतने 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो डिज़ाइन सेम है और कितने हैं ये 6 डिज़ाइन बने हुए हैं और ये क्या है वृत्तखंड है। तो हमें इसमें एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें और उसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे इस वाले वृत्तखंड ये जो सारे हैं डिज़ाइन इनका हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या भी गिवन है, ठीक है, और एंगल भी देखना है। एंगल हम निकाल लेंगे। एंगल जब ये समान है तो एंगल कितने कितने होंगे 60-60 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल भी 60 डिग्री हो गया, त्रिज्या भी गिवन है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे एक का और फिर उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 जो डिज़ाइन है ये 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो वो पूरे इन 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर हम उसके रुपए फाइंड करेंगे। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्योंकि सभी वृत्तखंडों के लिए थीटा समान है तो थीटा पूरा एंगल 360/6 थे वो वृत्तखंड, 6 से डिवाइड करा 60 डिग्री आ गया। तो अब हमें एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रही हूँ मैं। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। r² यानी 28 का स्क्वायर, पाई यानी 22/7 गुणा 60/360 माइनस साइन 60/2। अब देखो ये तो एक का आया। अगर मैं 6 वृत्तखंड की बात करूं, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 6 से इसमें गुणा हो जाएगी जो भी आएगा। 6 गुणा 28 × 28 बटे 6 × 36 22/7 गुणा 6 माइनस √3/2 × 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो कितना आ गया ये 6 × 28 × 28 गुणा 22/7 गुणा 6 माइनस √3/4 और 6 गुणा 28 × 28। 6 से 6 कैंसिल, 7 चौक 28, तो कितना आ गया ये 2464 माइनस 4 7 जा 28, तो ये कितना आ गया 1176 × √3, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं √3 की और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1176 1.732 होता है तो 1.7 ले लिया मैंने। √3 बराबर 1.732, उसमें से मैंने खाली 1.7 एक अंक तक ले लिया दशमलव के, तो लगभग में मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2464 माइनस 199.2 विच इज़ 464.1199.2 गुणा करने पर और माइनस करने पर 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वो जो डिज़ाइन बना था उसका क्षेत्रफल। लेकिन उसने कहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसका रुपए निकालने। देखो √3 1.7 दिया था इसलिए 1.7 रखा। अब रुपए निकालने हैं तो 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग सेंटीमीटर में लागत यानी रुपए कितने लगते हैं 0.35 और हमारा निकला कितना है 464.8। तो इसमें रुपए कितने लगेंगे 0.35 × 464.8, तो कितना आ गया 162.68 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमें एक वृत्तखंड, जो हमारा डायग्राम बन रहा था उसमें हमें एक वृत्तखंड का निकाला, क्योंकि 6 थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 6 का निकल गया, पूरे डिज़ाइन का निकल गया। फिर रुपए निकालने थे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए दे रखे थे, तो जितना हमारा आया उसके हमने रुपए निकाले दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमने अटेम्प्ट करा।